बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आफ्ताब इब्राहिम आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगोदा से विकटें गिरना शुरू हो चुकी हैं, बल्कि अब तो 2 विकटें रह गई हैं। जो 5 में से 3 विकटें उड़ गई हैं, बल्कि 4 उड़ गई हैं, जिनमें आमिर सुल्तान चीमा साहब, मुनीब सुल्तान चीमा, फारूक चीमा, उसके बाद अंसर मजीद न्याजी और डॉक्टर नादिया अजीज़ तो बहुत पहले छोड़कर चली गई थी। अब जो सरगोदा में बच गए हैं वो मुमताज़ कालू और उसामा गयास मेला साहब हैं। देखते हैं ये कब तक प्रेशर बर्दाश्त करते हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है, जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा है और बिलखसूस जिन्होंने 1-2 दिन में छोड़ा है, सरगोदा डिवीज़न की अगर बात करें, जिनमें आमिर है, मुनीब सुल्तान चीमा है और फैसल फारूक चीमा है, अंसर मजीद न्याजी है, क्या इन लोगों पर दबाव है? क्या इन लोगों ने प्रेशर में तहरीक इंसाफ को छोड़ा है या अपनी खुशी से छोड़ा है? क्या इन्होंने दिल से भी तहरीक इंसाफ को निकाल दिया है? इस सवाल का जवाब हमें फैसल फारूक चीमा साहब ने एक अपनी स्टोरी पूरी बयान की है। उसमें बता दिया है कि उन्होंने 1 माह तक प्रेशर बर्दाश्त किया। जब उन पर तो जो हो रही थी वो तो बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन इनकी वजह से जब इनके अहले खाना को, इनकी बेटियों को और इनकी बहुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उनसे बदतमीज़ी की गई, बदतहजीबी की गई, तो इनका सब्र जवाब दे गया। तो फैसल फारूक चीमा साहब ने पीटीआई क्यों छोड़ी, उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ एक मैसेज दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद आप खुद फैसला करें कि फैसल फारूक चीमा साहब ने ठीक किया है या गलत किया है। इन हालात में एक सियासतदान क्या कर सकता है? अगर उसको अपने पर तो उस पर जुल्म हो तो वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से उसके रिश्तेदारों को अजियत पहुंचाई जाए तो मेरे ख्याल में कोई इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फैसल फारूक चीमा साहब का जो बयान है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फैसल फारूक चीमा ने तहरीक इंसाफ क्यों छोड़ी? चीमा साहब ने अपनी दुख भरी कहानी आवाम के सामने रख दी। मेरे सरगोदा घर 2 दफ़ा रेड किया गया, मुलाजमीन को मारा गया, मैंने बर्दाश्त किया। मेरा लाहौर वाला सारा घर तोड़ दिया गया और मुलाजिम को मार मार के बेहोश कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, मैंने बर्दाश्त किया। मेरी बेटी के घर रेड किया, खवातीन से बदतमीज़ी की, असला ताना गया, मुलाजमीन पे बदतरीन तशद्दुद किया, घर का सामान उठा लिया गया, मैंने बर्दाश्त किया। मेरी बेटी के घर 3 दिन बाद रात के 2 बजे दोबारा रेड किया और मेरे दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया और नामालूम मकाम पर ले गए, मैंने बर्दाश्त किया। अगली रात मेरे दामाद की बहन के घर रेड किया, खवातीन से नहायत बदतमीज़ी और बेहूदगी की गई, बुजुर्गों को धक्के मारकर पुलिस की गाड़ियों में बिठाया गया और सारे घर को तहस नहस कर दिया गया, मैंने बर्दाश्त किया। इससे अगले दिन मेरे मामू के बेटे अली को इसके दफ्तर से गिरफ्तार किया और आंखों पे पट्टी बांधकर नामालूम मकाम पर ले जाया गया और नहायत बदतरीन तशद्दुद किया गया, मैंने बर्दाश्त किया। कल मेरे छोटे भाई उमर फारूक के ससुराल के घर पे रेड किया और ख़वातीन से नहायत बदसलूकी की और मुलाजमीन और बच्चों को थप्पड़ मारे गए और मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, मैंने बर्दाश्त किया। फिर इन तमाम गिरफ्तार शुदगान से इनके घरों में फ़ोन करवाए जाते और इनको मारते हुए की आवाज़ें सुनवाई जाती रहीं, मैंने तब भी बर्दाश्त किया। लेकिन जब मेरी फैमिली की ख़वातीन, जिनके बेटे और भाई और अजीज़ गिरफ्तार थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके किया खुदारा हमारे प्यारों को छुड़वाओ और जो ये लोग कहते हैं इनकी बात मान लो, तब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। और मेरे ख़्याल में मेरी जगह कोई भी होता जिसको अपने अजीज़ों और फैमिली का ख्याल और एहसास होता तो वो यही करता जो मैंने किया। तो जी, ये फैसल फारूक चीमा साहब ने अपनी रुदात बयान की है। इस तरह की ही रुदात आपको याद होगा कि मियां असलम इकबाल साहब ने भी की थी। उनकी बेटी की शादी होनी थी 29 मई को, उनकी बुकिंग भी हो गई थी होटल में, जिसके उन्होंने टिकट्स भी शेयर किए थे और उनके जो बेटी का जहेज़ था वो भी पंजाब पुलिस के शेर जवान अपने साथ ही लेकर गए थे। तो इस वजह से ये कोई पहली दास्तान नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रेसिडेंट है सरगोदा के, उसामा गयास मेला साहब, इनके घर पर भी रेड किया गया, तोड़ फोड़ की गई और उनके मुलाजमीन को मारा पीटा गया और उनको भी गिरफ़्तार करके ले गए। अब इन तमाम हालात में जो इंसान के साथ खुद तो हो वो बर्दाश्त कर सकता है। अगर मेरी ज़ात है, मेरे साथ अगर कुछ होता है तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर मेरी वजह से मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों, उनके बच्चों, उनकी बहुओं और को नुकसान पहुँचाया जाए तो मेरे ख्याल में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? कोई भी इंसान जो है उसमें ये नहीं वो बर्दाश्त कर सकता कि उसकी वजह से
किसी को अजियत पहुंच रही हो और वो तकलीफ़ में हो, दुख में हो, जबकि उनका कोई कसूर ही ना हो। उनका सिर्फ कसूर ये हो कि वो मेरे रिश्तेदार हैं या मेरी हमायत करते हैं, और इस वजह से उन पर अगर तशद्दुद किया जाएगा या उनको अजियत पहुंचाई जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल, अगर मैं भी होता, कोई भी शरीफुल नफ्स इंसान होता, चाहे वो सियासतदान भी शरीफुल नफ्स इंसान होते हैं, कुछ होते हैं बदमाश गुंडे, लेकिन वो भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अपनी ज़ात तक तो हर बंदा जुल्म जबर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अहल खाना तक जब बात आती है और बिलखसूस जब ख़वातीन पे बात आती है, तो कोई भी गैरतमंद शख्स जो है ना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनकी बहुओं बेटियों के घर रात 3 बजे जो पुलिस है वो डाकुओं चोरों की तरह उनके घर पे छापा मारे और लूट मार करके लेकर जाए और ख़वातीन से बदसलूकी करे और उनसे बद तहज़ीबी करे, और वो हो सकता है इससे आगे भी उन्होंने कुछ किया हो जो वो बयान ना करना चाह रहे हो। उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि जो मेन विक्टिम है, जो मेन बंदा है, उसको दबाव में लाया जाए और अपने जो मकासद हैं वो पूरे किए जाएं। तो यही वजह है कि अब जब उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, तो अब उन पर ज़िंदगी आसान कर दी जाएगी और उनके तमाम 9 मई के वाक़यात और जो जुल्म व ज़्यादती जबर उन पर इल्ज़ाम था उसका, वो सब धुल गए, सब अच्छा हो गया। वो अब ऐसे ही हैं जैसे दुनिया में नए पैदा होकर आए हैं। और अंसर मजीद न्याजी पर भी इस किस्म का दबाव था और उन्होंने भी उनके जो बिज़नेस था क्रश का, उसको भी बंद किया गया, रोका गया। न्याजियों के जितने बिज़नेस हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, और सिर्फ एक ही बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तहरीक इंसाफ से अलहदगी करो, ना हमें जलील करो ना खुद जलील हो। सिंपल सा ये मैसेज है, और जो ये कर देता है और उसके गुनाह धुल जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसी तरह की सरगोदा के रिलेटेड कोई भी वीडियोस, कोई भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।